लेकिन वर्तमान सरकार इसको जमीन का एनओसी लगभग आज 8 साल हो गया, अभी तक नहीं देने के कारण आज एयरपोर्ट नहीं बन रहा। का 14-15 में इसका शिलान्यास हो चुका है। कोल्हान क्षेत्र में हवाई सेवा के सपने को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए एक बार फिर लोकसभा में आवाज उठाई गई है। संसद के पटल पर जमशेदपुर के बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के मुद्दे को रखा और फिर वित्त मंत्री की तरफ से इसे लेकर प्रस्ताव आए। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का उन्होंने प्रस्ताव में रखा है, क्योंकि ये लगभग 5 साल पहले इनका 14-15 में इसका शिलान्यास हो चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया और वर्तमान सरकार, उस समय के एनडीए सरकार का साथ हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार इसको जमीन का एनओसी लगभग आज 8 साल हो गया, अभी तक नहीं देने के कारण आज एयरपोर्ट नहीं बन रहा। ये एयरपोर्ट बन जाता सिर्फ आदितपुर इंडस्ट्री बेल्ट और ये खनन एरिया नहीं, बल्कि उड़ीसा के केवंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और दूसरी बंगाल के आपका खड़गपुर, मेदिनीपुर और झारग्राम, पुरुलिया, इतने सारे जगह के लोग आज हुआ उड़ान भर सकेंगे। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विशेष महत्वपूर्ण बात रखने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन पूरे जोरदार से करते हैं। धन्यवाद। सालों पहले धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद इसके निर्माण को लेकर एक ईंट तक नहीं रखी गई। सालों से अधर में फंसी इस परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग विद्युत वरण महतो ने संसद में की है। साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया गया कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से जमीन नहीं दी जा रही है, लिहाजा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सांसद ने कहा कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट बनने के बाद टाटा समेत पूरे जमशेदपुर लोकसभा और बंगाल ओडिशा बॉर्डर के आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा और क्षेत्र का विकास भी तेजी से हो सकेगा। इसके साथ ही सांसद विद्युत वरण महतो ने एमएसएमई के हब जमशेदपुर में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए काम की तारीफ भी की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जमशेदपुर और आदितपुर एक बड़ा एमएसएमई का हब है। 2014 का पहले आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो आदितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 48 किलोमीटर रेडियस में ये फैला हुआ, जिसका अंतर्गत 2000 एमएसएमई इकाइयां है। उसमें केवल उस समय 60% उद्योग बंद पड़े थे और रहते थे, उसमें केवल 40,000 लोग ही काम करते थे। रोजगार मिलता था, जिसके कारण युवाओं के लिए अवसर सीमित था और वो पलायन करने के लिए बाध्यता होता। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तो एमएसएमई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया, तभी धीरे धीरे इस क्षेत्र विकास की लहर देखने को मिली। आज स्थिति यही है कि आइडा के लगभग सभी उद्योग कार्यरत है और इस उद्योग में लगभग 3.5 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये परिवर्तन केवल नीतियों का परिणाम है और ये आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक चेहरा है। माननीय सभापति महोदय, स्थानीय वैश्विक पहचान महोदय, आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आइडा में कुल 55 उद्योग अपने उत्पादनों को निर्यात विदेश में कर रहा है। देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिने जाने वाले जमशेदपुर के पास आज भी पूर्ण विकसित हवाई अड्डा नहीं है। सोनारी एयरपोर्ट से सीमित उड़ानें जरूर संचालित होती है, लेकिन बड़े विमानों की सुविधा नहीं है। लोकसभा में बजट सत्र में चर्चा के दौरान धालभूमगढ़ में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की राह को लेकर आए प्रस्ताव से एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है।